हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है लॉज ऑफ सेट्स। इसके अंदर हम 5 लॉज पढ़ेंगे और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला लॉज है आपका, फर्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ, सेकंड इज एसोसिएटिव लॉ, एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड फोर्थ इज डी मॉर्गन्स लॉ, एंड फिफ्थ इज आइडिपोटेंट लॉज। ठीक है, इन पांचों लॉज को हम बारी बारी पढ़ेंगे, लेकिन इन लॉज को समझने से पहले सेट्स की कुछ बेसिक चीज़ें जो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने पढ़ी है उनको समझना पड़ेगा, है ना। तो हम देखते हैं पहले इनकी कुछ बेसिक चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर सपोज करो मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, एंड एक सेट और है बी, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 5 6 एंड 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज़रा कुछ लॉ देखते हैं हम ज़रा। सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग्स, अगर सपोज करो आपके पास कोई सेट है, अगर मैं सपोज करो कहता हूँ कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा है x बिलोंग्स टू A यूनियन B। इसका क्या मतलब है? देखो इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर आपको एक नोट में बताता हूँ जिसको आपको ध्यान रखना है। नोट, अगर कहीं भी यूनियन है तो यूनियन का मतलब, वैसे तो हमारे पास क्या होता है, यूनियन का मतलब और होता है, और का मतलब या तो इससे, या तो ए ग्रुप से होगा या बी ग्रुप से, है ना। तो कहीं भी अगर यूनियन है तो इसका मतलब क्या होगा, और अगर कहीं भी इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब होता है एंड। ठीक है, अभी बेसिकली ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। कहीं भी अगर यूनियन है तो इसका मतलब क्या होता है, और कहीं भी इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब होता है एंड। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो इसका मीनिंग होता है कि x बिलोंग्स टू A, और इस यूनियन का मतलब जब इसको ब्रेक करेंगे, x बिलोंग्स टू A यूनियन B है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो इसको मैं कहूँगा x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। इसका देखो बच्चों मतलब क्या हुआ कि ये कह रहा है कि अगर x बिलोंग्स टू A यूनियन B, इसका मतलब ये है कि अगर x कोई एलिमेंट है जो A यूनियन B से बिलोंग करता है, तो ये पक्की बात है x या तो A से बिलोंग करेगा या B से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेट में देखूँ, सपोज करो ये सेट A है और ये सेट B है, और अगर मैं यहाँ पर A यूनियन B फाइंड करूँ, तो आपको पता है A यूनियन B फाइंड करेंगे तो क्या करना होगा, पहले A के सारे एलिमेंट दोनों को कंबाइन करेंगे, तो A के सारे एलिमेंट 1 2 3 4, एंड फिर B के सारे एलिमेंट तो 1 2 तो लिख चुके हैं, 5 6 एंड 7। ठीक है बच्चों, तो अब जरा देखो, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर यही स्टेटमेंट दोबारा लिखता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B, मतलब यहाँ पे जो x है वो A यूनियन B से बिलोंग कर रहा है, यानी कि x क्या है, इस ग्रुप से है, यानी कि x बिलोंग करता है A यूनियन B से, यानी यहाँ पे x 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 और 7, है ना, कुछ भी हो सकता है। यानी इसका मतलब है x बिलोंग्स टू A यूनियन B, मतलब x जो है इससे बिलोंग कर रहा है। तो अब इसको ब्रेक करूँ, यानी कि x बिलोंग करेगा A से, यानी कि जो x है या तो, यानी कि x की जो वैल्यू है A यूनियन B से बिलोंग कर रहा है, तो ये x 1 होगा। अब ये 1 होगा तो इसका मतलब या तो वो A से बिलोंग करेगा या तो वो B से बिलोंग करेगा, है ना। जैसे मैंने इसको ब्रेक किया, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कि अगर x A यूनियन B से बिलोंग करता है, मतलब अगर x इससे बिलोंग करता है तो x की जो वैल्यू होगी या तो इससे बिलोंग करेगी, जैसे 1 है A से बिलोंग कर रहा है, 2 है A से बिलोंग कर रहा है, 3 भी A से बिलोंग कर रहा है, 4 भी A से बिलोंग कर रहा है, या तो A से कर रहा है या B से कर रहा है, जैसे कि 5 B से कर रहा है, 6 है ना। यानी कि अगर A यूनियन B में जो भी एलिमेंट है वो या तो A से बिलोंग करेंगे या तो B से, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर कहीं भी आपके पास ये स्टेटमेंट है कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B, दैट मीन्स कि x या तो A से बिलोंग करेगा या B से बिलोंग करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया यूनियन का मतलब और होता है, या तो A से या तो B से। आपको पता है, खुद ही देखो, अगर x जो है A यूनियन B से बिलोंग करता है तो A यूनियन B की वैल्यू ये है, मतलब ये x इससे बिलोंग करता है, तो ये जो भी एलिमेंट है या तो A ग्रुप के हैं या तो ये एलिमेंट B ग्रुप के हैं, दोनों में से किसी एक के ही है ना। तो बच्चों इसका ये मतलब है
तो आगे से आपके पास कहीं भी ये पहली स्टेटमेंट है कि अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दैट मीन्स x ए बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, ये पहली स्टेटमेंट है, ठीक है। सिमिलरली बच्चों, अगर यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट, अगर मैं कभी लिखता हूँ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मतलब है कि जो x है इससे बिलोंग करता है ना, किससे बिलोंग करता है, ए इंटरसेक्शन बी से। तो यहाँ पर बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन यानी कॉमन पॉइंट, तो एक 1 आएगा एक 2 आएगा, है ना बच्चों। 1 इसमें भी है इसमें भी है, 1 आ गया, 2 इसमें भी है इसमें भी है, 2 आ गया, 3 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चे हमें पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है बच्चों। तो अब देखेंगे, अगर मैं कहता हूँ कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब x जो है इससे बिलोंग करता है, इससे मतलब इससे, तो इसका क्या मतलब है कि जो x है वो, देखो x जो है ये एलिमेंट है ना, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स x जो है या तो 1 है या तो 2 है, क्योंकि x ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x अगर ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है तो ये x ए में भी होगा और बी में भी होगा, है ना, दोनों से बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ए से भी बिलोंग कर रहे हैं एंड बी से भी। देखो बच्चे, ये और एंड में बहुत डिफरेंस होता है ना। और का मतलब है या तो इससे और एंड का मतलब है दोनों से। तो अगर मैं लिखता हूँ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू ए एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, मतलब क्या है कि x a से भी बिलोंग करेगा एंड x b से भी बिलोंग करेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर x हमारा इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, मतलब x इससे बिलोंग करता है, तो ये जो x क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, और ये 1 2 a में भी होगा और b में भी होगा, दोनों में होगा, a में भी होगा एंड b में भी होगा, है ना। तो ये आपकी सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, अगर कभी बच्चों आपके पास यहाँ मैं लिख दूँ कि x बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट, या हाँ x बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट, तो बच्चों देखो, अब कॉम्प्लीमेंट को अगर समझे तो कहीं भी अगर कॉम्प्लीमेंट की बात आती है तो हमें पता है कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है यूनिवर्स माइनस ए, है ना, यूनिवर्स में से ए को माइनस करें। तो यहाँ पर हम थोड़ी देख लिए एक यूनिवर्स सेट बना लेते हैं। जैसे सपोज करो एक यूनिवर्स सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज करो ये यूनिवर्स सेट है। तो अगर मैं कहता हूँ x बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स अगर a का कॉम्प्लीमेंट निकालें हम, तो आपको पता है बच्चों a के कॉम्प्लीमेंट को हम क्या कहते हैं, a का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्स माइनस ए, है ना। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्स में से उसे माइनस कर देते हैं। तो अगर इस यूनिवर्स में से a को माइनस करें, इस यूनिवर्स में से a को, यानी कि 1 2 3 4 ये माइनस कर दें, तो क्या बचेगा, 5 6 7 8 ये बचेगा। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा कि x बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो x है इससे बिलोंग करता है कि नहीं, यानी कि x की जो वैल्यू है या तो 5 होगी या 6 या 7 या 8, यानी x बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट। देन ये पक्की बात है, अगर x बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट देन x नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना बच्चों। अब देखो ना, आप खुद देखो बच्चों कि अगर x बिलोंग करता है इससे, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ये जो x है वो बिलोंग करता है इस कॉम्प्लीमेंट से, यानी कि x की वैल्यू 5 6 7 8 इनमें से कुछ है ना। तो अगर x इससे बिलोंग करता है तो ये पक्की बात है ये x a से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि x में जो एलिमेंट है 5 6 7 8 है, ना तो 1 है ना 2 है ना 3 है ना 4 है ना। तो अगर x a के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा तो पक्की बात है x a से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों a का कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्स में से a को माइनस करने के बाद जो एलिमेंट बचते हैं वो लिखते हैं, है ना। इस यूनिवर्स में से a को हटाने के बाद इसमें क्या क्या बच गया, 5 6 7 8 ये लिखा है। तो x अगर इससे बिलोंग करेगा तो इतने से कैसे करेगा, इससे तो करेगा नहीं ना, a से कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें से a हट चुका है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि इफ़ x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट देन x नॉट बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली x बिलोंग्स टू, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर b कॉम्प्लीमेंट, तो पक्की बात है अगर x b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा तो x नॉट बिलोंग्स टू b, है ना बच्चों। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिख दूँ लाइक x बिलोंग्स टू ए यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, अब जैसे मैंने यहाँ पे
बड़ा एलिमेंट लिख लिया, एक सिंगल सेट ना लिखकर ए यूनियन बी लिख दिया। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट हम कह सकते हैं, दैट मीन्स कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी एक्स अगर इससे बिलोंग करेगा तो यूनियन से नहीं करेगा, है ना बच्चों। तो ये बात भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रहनी चाहिए हमेशा, ठीक है। एक और थिंग्स है, चौथी बात कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, सपोज करो x बिलोंग्स टू, ये प्रॉपर्टी है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, x यूनियन ए यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। ये प्रॉपर्टी है, इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, आएंगे तो देखो इस टॉपिक में है डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर यूनिवर्स है, यूनियन है, तो ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो इसे ब्रेक करेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों, है ना। इसी तरह से एक और बात लिख सकता हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी का अगर होल कॉम्प्लीमेंट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट, इसे ब्रेक कर रहा हूँ तो ए का कॉम्प्लीमेंट, और ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन चेंज हो जाएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। इस बातों को हम अभी प्रूफ करेंगे, डिराइव करेंगे इस चीज़ को, है ना, जब हम डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चे, ये सेट ऑफ लॉज ऑफ सेट हमें पढ़ने के लिए, ये 5 टॉपिक पढ़ने के लिए हमें पहले ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ये 4 बेसिक चीज़ें हैं इसकी जो आपको सही से आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात है ना, अगर इसको समराइज़ करें हम इस बात को अगेन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बच्चे, इन बातों को मैं फिर से समराइज करता हूँ। अगर पहली बात है, मैं कहता हूँ कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो आप रफली ये ध्यान रख सकते हैं, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब और होता है ना। तो अगर x ए यूनियन बी से बिलोंग करता है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रहनी चाहिए हमेशा, तो x बिलोंग करेगा ए से और x बिलोंग करेगा b से, यानी कि अगर x ए यूनियन b से बिलोंग करता है तो या तो x ए से बिलोंग करेगा और यूनियन के लिए, और या x b से बिलोंग करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b से, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a, और इंटरसेक्शन के लिए से एक तरह से ब्रेक कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू a और इंटरसेक्शन के लिए एंड x बिलोंग्स टू b, ठीक है बच्चों। तीसरी बात है, अगर x बिलोंग करता है a के कॉम्प्लीमेंट से, देन x नॉट बिलोंग्स टू a, अगर x a के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a। एंड फोर्थ थिंग्स इज डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि बताता है अगर a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट है तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ तो ये होता है a का कॉम्प्लीमेंट और ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और b का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट है तो a का कॉम्प्लीमेंट, और ये इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा b का कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये 4 बातें आपको याद होनी चाहिए जिनसे हम ये प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। बारी बारी हम इनको प्रूफ करेंगे, कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ और आइडिपोटेंट लॉज, ठीक है बच्चों, है ना। तो इसको आप कॉपी में नोटबुक कर लेंगे और इसको सही से लर्न कर लेंगे। अब देखते हैं हम इन लॉज को, इनको प्रूफ करते हैं ज़रा। सबसे पहला लॉ है आपका कम्यूटेटिव लॉ, इसकी बात को प्रूफ करते हैं। सपोज करो आपके पास एक स्टेटमेंट है, मैं कहता हूँ कि प्रूव दैट ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ए यूनियन बी। तो देखो बच्चे, इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड को हम एज्यूम करेंगे, हम लेट करते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। सपोज किया हमने कि जो ए यूनियन बी है, हमने लेट कर लिया कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मतलब x जो है ए यूनियन बी से बिलोंग करता है ना। तो अब हमने कुछ इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी अभी कि अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू ए, या तो x ए से बिलोंग करेगा, और यूनियन के लिए मैंने बताया और यूज़ करते हैं ना, तो x बिलोंग्स टू ए और यूनियन के लिए और x बिलोंग्स टू बी, यानी कि x या तो a से बिलोंग करेगा या x b से बिलोंग करेगा, ये x
बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। अब इसी बात को देखो हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। अगर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, है ना, दोनों का एक ही मतलब है। अब देखो बच्चे, जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था यहाँ पर कि इफ़ x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो इसको हम ब्रेक करते हैं तो क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो अगर कभी x a यूनियन b से बिलोंग करता है तो इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास ब्रेक टर्म है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला है ना। अगर मैं कहीं ऐसे लिख दूँ कि x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, दैट मीन्स क्या कि x या तो b से बिलोंग कर रहा है या c से, तो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू b यूनियन c, है ना। अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है तो उसको मैं इस तरह से इकट्ठा लिख सकता हूँ। तो सिमिलरली यहाँ पर भी लिखेंगे, अगर x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू b यूनियन a, है ना बच्चों। तो देखो बच्चे, ये जो मैंने लेट किया था x बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसको डाल दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, और इसको डाल दो सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या पता चलता है, जो x है वो बिलोंग करता है a यूनियन b से, और यहाँ सेकंड इक्वेशन में भी हमें यही बात पता चल रही है कि x जो है b यूनियन a से बिलोंग करता है। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a यूनियन b इक्वल टू b यूनियन a, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इस कम्युनिकेटिव लॉ को हमने कम्यूटेटिव लॉ को हमने प्रूव किया कि a यूनियन b इक्वल टू b यूनियन a, ठीक है बच्चों। कम्यूटेटिव लॉ में एक और क्वेश्चन है, जैसे हमने यहाँ पे यूनियन लेके चले, ऐसे ही इंटरसेक्शन भी हो सकता है। लाइक एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपको क्लियर हो जाएगी बात इससे। जैसे ये भी बच्चों कम्यूटेटिव लॉ का एग्जाम्पल है, शो दैट या प्रूव दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, है ना बच्चों। बिल्कुल वैसे ही है, बस वहाँ पर जो हमने ऑपरेशन यूज़ किया था यूनियन किया था, यहाँ पर हम इंटरसेक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे, सेम वही, लेट x बिलोंग्स टू, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं इसका, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, है ना बच्चों। तो हमने लेट किया कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब हमें पता है इस इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, एंड, यानी कि अगर x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b से, दैट मीन्स जो x है वो बिलोंग करेगा a से एंड b से, मतलब x a से भी बिलोंग करेगा एंड b से भी बिलोंग करेगा, दोनों से करेगा, है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया था, है ना, कि a और b दो सेट हैं तो इंटरसेक्शन में इन दोनों का कॉमन आता है, तो इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट होता है वो a से भी बिलोंग करता है एंड b से भी, दोनों से करता है। तो सिमिलरली अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अरेंज करके मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ, यानी कि b को पहले लिख लो, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a, है ना बच्चों। इसको इकट्ठा करके लिखूँ तो x अगर b से बिलोंग करता है एंड x a से बिलोंग करता है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू b एंड के लिए इंटरसेक्शन a, है ना। तो इसको डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको डाल देते हैं सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, ठीक है बच्चों, है ना। तो ये तो आपका कम्यूटेटिव लॉ था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ, ठीक है बच्चों। तो एसोसिएटिव लॉ भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, जैसे हम यही वाला एग्जांपल लेते हैं जो हमने लिखा हुआ है, a यूनियन b, आपको दिया है a यूनियन b ब्रैकेट यूनियन c इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c, ठीक है बच्चों, है ना। अब इसे प्रूफ करेंगे हम, और इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि एलिमेंट को हमने इधर से उधर एसोसिएट कर दिया है। तो देखो बच्चों, इसको भी प्रूफ करने का बिल्कुल सेम सिमिलर वैसे ही तरीका है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, a यूनियन b यूनियन c, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा एक सेट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इस सेट को हम एज्यूम कर लेते हैं x, यानी कि लेट x बिलोंग्स टू, हमने मान लिया कि ये पूरा एलिमेंट x से बिलोंग करता है, यानी कि a यूनियन b यूनियन c, यानी कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। अब देखो बच्चों, अगर हम प्रॉपर्टी बस दो प्रॉपर्टी याद रखें, यूनियन और इंटरसेक्शन की। देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ x, जैसे हमने प्रॉपर्टी लिखा x बिलोंग्स टू a यूनियन b,
तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, x बिलोंग्स टू a, एक बार इससे x बिलोंग्स टू ये a, और यूनियन के लिए और x बिलोंग्स टू b, ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर x इस पूरे से बिलोंग करता है, दैट मीन्स थोड़ी देर के लिए मान लें ये a है, ये वाला पूरा सेट a है और ये b है, यानी a यूनियन b, तो x बिलोंग्स टू दिस, यानी अगर इसको ब्रेक करें तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और फिर यूनियन के लिए x बिलोंग्स टू दिस, और यूनियन के लिए और x बिलोंग्स टू c, है ना बच्चों। बिल्कुल सेम थिंग, ये जो किया है यहाँ पर x बिलोंग्स टू a यूनियन b को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, x बिलोंग्स टू a और यूनियन के लिए और x बिलोंग्स टू b, वही चीज़ मैंने यहाँ किया है, x बिलोंग्स टू a यूनियन b और यूनियन के लिए और x बिलोंग्स टू c। अब इतनी सी बात को अगर देखें हम यहाँ पर भी यूनियन है, अगर मैं इसको भी इस यहाँ पर अगर ये स्टेटमेंट पढ़ूँ x बिलोंग्स टू a यूनियन b, दैट मीन्स अगर मैं इसको ब्रेक करूँ यहाँ पर, तो इसे ब्रेक करूँगा तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, है ना, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, और इसके बाद यहाँ पर और x बिलोंग्स टू c, ऐसी बात आ गई। अब देखो बच्चे, हमने लेफ्ट हैंड साइड को ब्रेक करके ऐसे लिखा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अब राइट हैंड साइड को देखो, हमें क्या चाहिए, ए अकेला चाहिए और यूनियन, और का मतलब यूनियन, और ये दोनों एक साथ चाहिए, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू a, और अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, तो इसको कंबाइन कर दूँ तो लिखूँगा x बिलोंग्स टू b यूनियन c, है ना। फिर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, देखो और का कंजंक्शन है, अगर मैं इसको ऐड कर दूँ दोनों को, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू दिस, देन x बिलोंग्स टू a और के लिए यूनियन b यूनियन c, है ना। तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, और ये हमने जो एज्यूम किया था ये फर्स्ट। तो फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या पता चलता है कि x जो है इससे बिलोंग कर रहा है, एंड सेकंड से हमें पता चलता है यही x इससे भी बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ये और ये इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a यूनियन b यूनियन c इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c, है ना बच्चों। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ है जिसे हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ, इसी में एक और क्वेश्चन इंटरसेक्शन का बन सकता है ना। यहाँ पर अगर मैं यूनियन की जगह इंटरसेक्शन यूज़ कर लूँ तो भी बन सकता है ना। जैसे अब अगर मैं इंटरसेक्शन का क्वेश्चन लूँ एक, जैसे शो दैट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है बच्चों, है ना। ये भी अभी एसोसिएटिव लॉ ही है, बस मैंने यूनियन की जगह इंटरसेक्शन यूज़ कर लिया। तो बिल्कुल सेम तरीका है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो इसको हमने लेट कर लिया, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है बच्चों। अब इसको ब्रेक करो, ये थोड़ी देर के लिए मान लो a और ये मान लो b, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड x बिलोंग्स टू c, है ना बच्चों, है ना। ये पहले ही हमने पढ़ लिया कि x अगर a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करता है, दैट मीन्स x a से भी बिलोंग करेगा एंड x b से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को देखते हुए मैंने इसको चेंज कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसको फिर ब्रेक करता हूँ इसको, कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a और इंटरसेक्शन के लिए एंड x बिलोंग्स टू b, और सेकंड इज आगे क्या है, एंड x बिलोंग्स टू c, है ना। अब सिमिलरली यहाँ पर देखो a अकेला है, b और c साथ है, यानी ये दोनों साथ है, तो इनको मैं ऐसे ब्रैकेट में यूज़ कर सकता हूँ, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a एंड, अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ तो x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, है ना बच्चों। एंड के लिए इंटरसेक्शन यूज़ होता है, तो अब इन दोनों को कंबाइन करो, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, है ना। इसे डाल दो सेकंड इक्वेशन, और ये हमारा है फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो, x इससे बिलोंग करता है और x इससे है, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा एसोसिएटिव लॉ, है ना। अब हम पढ़ेंगे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये एग्जाम में आ जाता है। तो देखो बच्चों, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम पढ़े तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। अगर हम देखें हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जैसे एक इक्वेशन लेते हैं, यही वाला आपको गिवन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में है कुछ नहीं, अगर लिखा है ए यूनियन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसलिए कहा गया है क्योंकि देखो एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई, जैसे हमारा मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है, एक बार इसको इसके साथ लिया ए यूनियन बी, है ना, और बीच में इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई टाइप में कर दिया। तो अब इसी बात को हम प्रूफ करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, इसको एज्यूम कर लेते हैं हम, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका मतलब है कि x जो है इससे बिलोंग कर रहा है। अब इसको ब्रेक करूँ, इसको थोड़ी देख ले a समझूँ और इस पूरे को b समझूँ, तो इसमें स्टेटमेंट क्या है, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो अगर इसे ब्रेक करूँ तो x बिलोंग्स टू a और यूनियन के लिए और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ बच्चों। x बिलोंग्स टू a यूनियन b, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। ठीक है बच्चों, अब x बिलोंग्स टू a और इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसको अगर मैं ब्रेक करूं दैट मीन्स x बिलोंग्स टू, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि ये एक साथ है, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन का मतलब एंड, और x बिलोंग्स टू c। ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है, एक बार जैसे x बिलोंग्स टू a और मतलब x जो है बिलोंग करता है या तो a से या इस पूरे से, तो इसका मतलब x एक बार इस टर्म को इसके साथ लेंगे, यानी कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, एक बार इसके साथ इसको लिया, बीच में एंड है, इनको ब्रैकेट लगा दिया एंड, एक बार इसी के साथ x बिलोंग्स टू a और इसके साथ x बिलोंग्स टू c, है ना, और इनको भी एक साथ ले लिया, है ना। जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई होता है, एक बार इसका इसके साथ लेंगे तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, और सिमिलरली एक बार इसका इसके साथ लेंगे तो x बिलोंग्स टू a, बीच में एंड लगा के x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहाँ से भी देख सकते हो कि x यूनियन b है तो a यूनियन b है, तो एक बार a के साथ b का यूनियन और है तो और ले लिया यूनियन के लिए, एंड फिर बीच में एंड है तो एंड, और फिर a यूनियन c है तो इसका मतलब a यूनियन के लिए और c वाला ले लिया। ठीक है, तो अब इस चीज़ को वापस मैं कंबाइन करूँ तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a यूनियन b, है ना बच्चों, और बीच में यहाँ पर एंड है, एंड यहाँ पर इस चीज़ को कंबाइन करूँ तो x बिलोंग्स टू a यूनियन c। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को अगर देखो, सारी प्रॉपर्टी जो अभी मैंने बेसिक चीज़ें बताई है उस पर डिपेंड करता है ना, कि कहीं अगर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b है, अभी समझाया मैंने कि अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b है तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, है ना, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c। अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूँ, x बिलोंग्स टू दिस एंड x बिलोंग्स टू दिस, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन दिस, यानी कि a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, दैट इज सेकंड इक्वेशन, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में हमें पता चलता है कि x इससे बिलोंग करता है a यूनियन b यूनियन इंटरसेक्शन c से, जो कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास ये आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इक्वल टू दिस, यानी कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ठीक है बच्चों, इसी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब देखो बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जैसे यहाँ यूनियन है, इंटरसेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है,
है ना। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ तो एक और क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे इसको। जैसे ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अगला टॉपिक है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ देखो क्या बताता है, जैसे कि अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने कहा था याद कर लेना कि अगर A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट है तो ये अगर इसे ब्रेक करो तो A का कॉम्प्लीमेंट ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है और B का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इसको प्रूफ करूँ A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस बात को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जैसे सपोज करो हमारे पास एक यूनिवर्स सेट है 1 2 3 4 5 6 7। एक सेट A है 1 2 3 और एक सेट B है 1 5 6। ठीक है बच्चों, अब पहले इस बात को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं कहूँ कि पहले A यूनियन B निकाल लेता हूँ मैं, तो A यूनियन B का मतलब A और B को कंबाइन कर दो, दैट मीन्स 1 2 3 5 और 6, है ना। 1 2 3 और 5 6, 1 तो ले चुका हूँ, दोबारा नहीं लूँगा। अब मैं अगर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो ये होगा यूनिवर्स माइनस A यूनियन B, है ना। आप सभी को पता होगा कि अगर किसी भी सेट का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अगर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्स माइनस A यूनियन B, दैट मीन्स इस यूनिवर्स में से A यूनियन B को माइनस करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 में से 1 2 3 5 6 माइनस करना है, तो 4 बच जाएगा इसमें और 5 6 निकल गया, 7 बच जाएगा, बस ये बचेगा, है ना बच्चों। ये एक तरह से मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है। अब अगर मैं राइट हैंड साइड लूँ तो ये कहता है A का कॉम्प्लीमेंट पहले निकालो। राइट हैंड साइड के लिए पहले A कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ यूनिवर्स माइनस A, तो यूनिवर्स में से A को माइनस करेंगे, यानी कि 1 2 3 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 5 6 और 7। सिमिलरली B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ये होगा आपका यूनिवर्स माइनस B, तो यूनिवर्स में से B को माइनस करो, यानी कि 1 माइनस 2 3 4 5 6 माइनस 7, ये आ जाएगा। फिर इन दोनों का क्या करना है हमें, इंटरसेक्शन, यानी कि इसका और इसका इंटरसेक्शन, यानी A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करूँ तो एक तो 4 है कॉमन दोनों में और 7 है कॉमन दोनों में, और कुछ है क्या, 4 है 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 7 इसमें है ना। तो आप देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड ये इक्वल आ गया। एक तो तरीका ये हमारा प्रूफ करने का, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब हम इसी को सेट बिल्डर फॉर्म से प्रूफ करेंगे जैसा अभी किया है हमने। तो कैसे होगा, तो देखो बच्चों, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको लेट करते हैं, लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। हमने एज्यूम किया कि जो X है बिलोंग करता है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर X बिलोंग्स टू A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट दैट X नॉट बिलोंग्स टू A का A यूनियन B, है ना बच्चों। अगर X A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा तो A यूनियन B से कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। देखो अगर X इससे बिलोंग करता है A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट से, दैट मीन्स X क्या है 4 और 7 है, तो ये कभी A यूनियन B में नहीं होगा। A यूनियन B हमारे पास ये है ना, देखो 4 7 इसमें नहीं है ना। अगर X इससे बिलोंग करेगा A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, तो पक्की बात है X A यूनियन B से बिलोंग नहीं करेगा, है ना। जैसे कि मैंने लिखा है, प्रॉपर्टी भी मैंने बताई है, ठीक है, कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स X नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों इसको ब्रेक करूँ, अगर X नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, दैट मीन्स, अब देखो बच्चे यहाँ से यहाँ का स्टेप हमें ध्यान से समझना है। अगर X नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, अब मैं इसे ब्रेक करने जा रहा हूँ, दैट मीन्स X नॉट बिलोंग्स टू A। अब देखो बच्चों मैंने यूनियन के लिए क्या बताया आपको, यूनियन के लिए और बताया, लेकिन जब भी हम नॉट बिलोंग्स टू को ब्रेक करते हैं तो ये यूनियन
इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, यानी इसके लिए एंड यूज़ होता है। बस यही एक केस है जहाँ पर यूनियन की जगह एंड यूज़ हो जाता है। और क्यों, अभी मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। अगर x नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसे ब्रेक करूँगा, x नॉट बिलोंग्स टू ए एंड यूनियन के लिए मैंने एंड यहाँ पे यूज़ किया है, एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, ऐसे लिखूँगा। इसका मतलब बेटा ये है, देखो अगर x ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं कर रहा, यानी ये x जो है इससे बिलोंग नहीं कर रहा। अब देखो बच्चे, इसमें जो एलिमेंट है x नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर x मान लो x जो है इससे बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब x 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। अब हमें पता है कि यूनियन में या तो a के एलिमेंट होते हैं या b से, तो x अगर इससे बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब x a से भी बिलोंग नहीं करेगा, b से भी नहीं करेगा, है ना बच्चों। देखो अगर ध्यान से समझो, अगर x इससे बिलोंग नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है कि ये जो x है इससे बिलोंग नहीं कर रहा। नहीं कर रहा का मतलब ना तो x की वैल्यू 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 5 है, ना 6 है, मतलब x ये नहीं है। और तुम्हें पता है कि ये जो वैल्यू है या तो a का होता है या तो b का होता है। तो अगर x इससे बिलोंग नहीं कर रहा है ना, यानी x इससे बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब x जो है ना तो a का एलिमेंट होगा ना तो b का, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट होते हैं या तो a के होते हैं या तो b के होते हैं। तो x अगर इससे बिलोंग नहीं कर रहा तो x a से भी बिलोंग नहीं करेगा और b से भी नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि इसीलिए ये यूनियन एंड में चेंज हो गया है कि अगर x नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दैट मीन्स अगर x a यूनियन b से यानी इससे बिलोंग नहीं कर रहा तो x a से भी नहीं करेगा एंड x b से भी नहीं करेगा। और नहीं लिख सकते कि x a से नहीं करेगा या b से नहीं करेगा, ये पक्की बात है कि x a से भी बिलोंग नहीं करेगा एंड x b से भी बिलोंग नहीं करेगा। इसी वजह से यहाँ पर यूनियन एंड में चेंज हो जाता है। जहाँ भी नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट रहेगा वहाँ पे यूनियन का मतलब एंड हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो आगे स्टेटमेंट x नॉट बिलोंग्स टू a, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट। ये हमने पढ़ा है कि x अगर a के कॉम्प्लीमेंट से, x अगर बिलोंग करता है a के कॉम्प्लीमेंट से तो x a से बिलोंग नहीं करेगा, है ना। इसका रिवर्स ले लिया मैंने, एंड x बिलोंग्स टू b। अगर x नॉट बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b, है ना बच्चों। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जरा यहाँ डिस्कस करते हैं दोबारा से। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ कि x बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट, है ना, अगर a के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा तो x नॉट बिलोंग्स टू a, तो वही लिखा है यहाँ पर x नॉट बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को कंबाइन करूँ तो x बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, एंड के लिए इंटरसेक्शन, b का कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन और ये था आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हमें बात पता चलती है कि a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ये यूनियन यहाँ इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, यही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ वाला कि ये यूनियन एंड में चेंज हो जाता है। मतलब कि अगर x a यूनियन b से बिलोंग नहीं कर रहा तो ये पक्की बात है x a से भी नहीं करेगा एंड x b से भी नहीं करेगा, इसीलिए यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है ना। इसीलिए यहाँ पर a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। बच्चों अगर डी मॉर्गन्स लॉ की बात करें तो यहाँ पे एक लॉ और लॉ हो सकता है हमारा, जैसे यहाँ यूनियन पे है ना, तो अब इंटरसेक्शन पे भी हो सकता है। जैसे कि हम देख लेते हैं क्वेश्चन और इसके ऊपर बिल्कुल सेम चीज़ है, इसी को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। जैसे a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट, इस बार क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर यूनियन है, सॉरी इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेट कर लेते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, अब इसे वही ब्रेक करो, अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है बच्चों, ये बात तुमने पढ़ी है ना कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट देन x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब बच्चों इसको ब्रेक करें तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b देन x नॉट बिलोंग्स टू a। अब यहाँ पे बच्चों देखो नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ और हो जाएगा, यूनियन का साइन हो जाएगा, या तो x a से बिलोंग नहीं करेगा या x b से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है जब भी नॉट बिलोंग्स टू ब्रेक होगा तो यूनियन का मतलब इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का मतलब यूनियन हो जाएगा। ठीक है, अब x नॉट बिलोंग्स टू a और नॉट बिलोंग्स टू b। अब x नॉट बिलोंग्स टू a दैट मीन्स x
बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो x बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट और इसे कहेंगे सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बात पता चलती है हमें कि a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको बोलते हैं बच्चे डी मॉर्गन्स लॉ। अगला आपका टॉपिक है आइडिपोटेंट लॉज। ये बड़ा सिंपल सा लॉ है कि a यूनियन b इक्वल टू a होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल में देखते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है बच्चों, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कहीं भी सपोज करो एक सेट a है हमारे पास 1 2 3 और फिर ए सेट मैंने दोबारा अगेन लिख दिया 1 2 3। अब मुझे a यूनियन b निकालना है, सॉरी a यूनियन a। तो इन दोनों का यूनियन करोगे बच्चे तो a के सारे एलिमेंट 1 2 3, फिर इस वाले a के सारे एलिमेंट लिखोगे तो ये तो रिपीट हो रहा है, दोबारा नहीं लिखेंगे तो यही तो आएगा, यानी कि a यूनियन a इक्वल टू वापस a ही आ गया है ना। तो a यूनियन a इक्वल टू a ही होता है। और इसी का एक और कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पर a इंटरसेक्शन a इक्वल टू a, है ना, दो क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चे इसका प्रूफ भी ऐसे ही होगा जैसे a यूनियन a इक्वल टू a, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन a, ऐसे लिख देंगे। अब इसे ब्रेक करेंगे तो x a से बिलोंग करेगा और x a से बिलोंग करेगा। अब ये दो स्टेटमेंट है कि x a से बिलोंग करेगा या x a से बिलोंग करेगा, दोनों का एक ही मतलब है, तो इसमें एक लिख देंगे x बिलोंग्स टू a। ये आ गया आपका फर्स्ट और ये आ गया आपका सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x बिलोंग्स टू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a यूनियन a इक्वल टू a, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये 5 टॉपिक थे आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है। पहला है आपका कम्यूटेटिव लॉ, है ना। कम्यूटेटिव लॉ में a यूनियन b इक्वल टू b यूनियन a, मतलब आगे पीछे हो सकता है ना। इसको हम इंटरसेक्शन पे भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं और ऐसे a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, है ना। इसी तरह से दूसरा है सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में a यूनियन b ब्रैकेट ऑफ यूनियन c। अब इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, a यूनियन ब्रैकेट ऑफ b यूनियन c लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। फोर्थ है डी मॉर्गन्स लॉ और आइडिपोटेंट लॉ, है ना। ये पांचों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको सही से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।